Hey students, how are you? Fine, happy, enjoying your study? We have completed our 4 units and today we are going to start our 5th unit. The name of the unit is Quality. It is a very nice title, isn't it? अच्छे वाला टाइटल है. चलो तो आज से शुरू करते हैं हम. बिफोर वी रीड, हम लोग ये स्टोरी पढ़े इसके पहले हमें ये कुछ पढ़ना है. कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या कोई शू मेकर यानी कि जूते बनाने वाला आदमी, कैन ही बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम उसे आर्टिस्ट कह सकते हैं, कलाकार कह सकते हैं? यस, इफ ही हैज़ सेम स्किल and pride in his trade as any other artist and the same respect for it. Yes, हम कह सकते हैं. कब कह सकते हैं? अगर वो शू मेकर के पास कोई आर्टिस्ट जैसी ही स्किल हो, कोई आर्टिस्ट जैसा ही प्राइड हो और अपने ट्रेड यानी बिजनेस, व्यवसाय के प्रति इतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हो तो हम उसे आर्टिस्ट कह सकते हैं. एक सामान्य आदमी जो शूज़ बना रहा है वो आर्टिस्ट से कम नहीं है, लेकिन उसके पास आर्टिस्ट जैसा ही प्राइड होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और अपने ट्रेड के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर settled in London, is a perfect artist. आज जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये स्टोरी मिस्टर गैसलर की है. Who is Mr. Gessler? Mr. Gessler is a German shoemaker. Though he was a German shoemaker, he settled in London and he is a perfect artist. वो लंदन में सेटल हुए थे और एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. ये स्टोरी आप पढ़िए और आप जानिए कि कैसे वो अपनी लाइफ अपनी कला के लिए समर्पित करते हैं. डिवोट करना यानी कि समर्पित करना. टाइटल इज क्वालिटी. So, can you see these two little bees and one is here? They are looking at you. आपके सामने देख रही है. पढ़ रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन कर रही है. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो मेरा कर्सर जा रहा है मिस्टर गैसलर के बारे में. He was a shoemaker and he was coming from Germany and he had settled down in London. तो our author says मैं उसे बचपन से जानता हूँ. क्यों उसे बचपन से जानते हैं हमारे ऑथर? Because he made my father's boot. मेरे फादर के बूट्स भी वो बनाते थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. He lived with his elder brother. वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. In his shop, which was in a small by street. छोटी सी शॉप थी, छोटी सी गली के पास की शॉप थी और it was situated in the fashionable part of London. ऐसा वैसा एरिया नहीं था जहाँ पे उसकी शॉप थी. It was a fashionable part of London. लंदन का एक फैशनेबल पार्ट है, वहाँ पे उसकी शॉप सिचुएटेड थी. The shop had certain quiet distinction. Distinction यानी कि स्पेशलिटीज. शॉप के अपने ही स्पेशलिटीज थी. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. And in the window a few pairs of boots. जो गेसलर की शॉप थी वो डिफरेंट थी. कोई साइन बोर्ड नहीं था. there were only the name of Gessler Brothers.
शॉप के ऊपर और कुछ साइन बोर्ड नहीं था, लेकिन सिर्फ क्या लिखा था, गैसलर ब्रदर्स। और विंडो में क्या था, अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। बूट्स के छोटे थोड़े थोड़े पेयर्स थे, थोड़ी पेयर्स ऑफ बूट्स थी। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर। ये भी उसकी खासियत थी कि हमारे गैसलर ब्रदर हैं वही शूज़ बनाते थे जिसका उसे ऑर्डर मिला था। वो रेडीमेड रेडी करके रख नहीं देते थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। और जो शूज़ वो बनाते थे वो कभी फिट होने में फेल नहीं होते थे। इतनी कला से, इतनी आर्टिस्टिकली वो शूज़ बनाते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टर गैसलर ने शूज़ बनाए और किसी को फिट नहीं आए। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. To make boots, जैसा बूट्स वो बनाते थे, मिस्टर गैसलर बनाते थे, मेरे लिए एक मिस्टीरियस और वंडरफुल, अद्भुत, चमत्कारिक चीज़ थी। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. एक दिन का रिमार्क्स, मेरा शाय रिमार्क्स, मैंने शर्माते हुए मैंने गैसलर का एक रिमार्क किया था। Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? मिस्टर गैसलर, आप जो काम कर रहे हो ये बनाने में, इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ नॉट टफ। एंड हीज आंसर गिवन विथ अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, अपनी रेड बियर्ड के साथ वो विथ स्माइल वो आंसर देते थे, इट इज़ एन आर्ट। इट इज़ जर्मन प्रोनाउंसिएशन। सो इसे ऐसा राइट साइड में आपको एक्सप्लेन भी किया है, इट इज़ एन आर्ट सेड इन जर्मन एक्सेंट। वो जर्मन एक्सेंट में बोलते थे, इट इज़ एन आर्ट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। हिज boots lasted terribly. इट मीन्स लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक टिकते थे। हमें उसके शू शॉप पर बार बार नहीं जाना पड़ता था क्योंकि उसके शूज़ लॉन्ग टाइम तक चलते थे। हैविंग समथिंग, ये जो उसकी शॉप है गैसलर ब्रदर, कितना सिंपली उसने लिखा है। और अ फ्यू पेयर्स ऑफ शूज़ विच वर रिटन इन टू हिज डिस्प्ले। The shop is also very simple, you can see it. Beyond the temporary, some essence of boot stitched into him. हमारे जो मिस्टर गैसलर थे वो अपनी, ये पैराग्राफ आगे से चला आ रहा है तो फिर हम वहाँ से देखते हैं। तो it was not possible to go to him very often. हमें उसकी शॉप पर बार बार नहीं जाना पड़ता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि हमें बार बार जाना पड़े। क्यों? हीज बूट्स लास्टेड टेरिबली, लॉन्ग टाइम तक उसके बनाए हुए बूट्स चलते थे। हैविंग समथिंग, ये बीच में उसकी फोटो आ गई, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, टेम्पररी शूज से कुछ आगे वो बनाते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और अपने बूट में वो कुछ सार तत्व, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बूट में स्टिच करते थे, इसलिए उसके बनाए हुए बूट लॉन्ग टाइम तक चलते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। लोग कैसे जाते थे अंदर? जैसे और कोई शॉप में जाते हैं ऐसे नहीं, लेकिन रेस्टफुली, आराम से वे लोग अंदर जाते थे। जैसे लोग चर्च में एंटर होते हैं वैसे ही आराम से उसकी शॉप में एंटर होते थे। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड।
वुडन चेयर सिंगल ही थी, वहाँ पे वो बैठते थे और वेट करते थे। अ गट्यूरल साउंड, guttural sound, it means harsh and grating. A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है हमारे ऑथर ने। लोग जैसे चर्च में एंटर होते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट से मिस्टर गेस्लर की शॉप में एंटर होते थे, और उसकी शॉप में से हार्श ग्रेटिंग साउंड आता था। गट्यूरल इट मीन्स वो शॉप बनाते थे ना, शूज थे, उसकी जो आवाज़ आती है ना वो आती थी। और जब वो नेरो वुडन स्टेयर्स, लाकड़ा, वुडन स्टेयर्स इट मीन्स लकड़ी के स्टेयर्स, सीढ़ी, उसके ऊपर से टिप टैप अपनी स्लीपर को बीट करते हुए जब वो नीचे आते थे और अपने कस्टमर के सामने ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। लंदन में कोट सिंबलाइज करता है कि आप एक अमीर आदमी हो, अच्छे आदमी हो, आप वेल टू डू हो, ये फैशन है। विदाउट कोट कोई नहीं रहता, लेकिन ये आदमी इतना ग्राउंड टू अर्थ था तो वो विदाउट कोट, लिटिल बेंट, थोड़ा बेंट हो गए थे क्योंकि वो नीचे देखकर सतत काम करते रहते हैं, इसीलिए थोड़ा बेंट हो गए हैं। इन लेदर एप्रन, उसने एप्रन पहना हुआ है लेदर का, विथ स्लीव्स टर्न बैक ब्लिंकिंग, स्लीव्स थोड़ी सी उसने बैक लगा दी है और आईज में वो ब्लिंकिंग कर रहे हैं, एज इफ, कैसे वो उसकी आईज ब्लिंक कर रही है, जैसे कि अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, कोई बूट का ड्रीम देखते हुए अभी वो अवेकन हुए। अवेकन होना इट मीन्स वो नींद में से जागना, वो बूट का स्वप्न देखते हुए अभी भी वो अवेकन हुए हैं, अभी भी उसकी नींद खुली है। ऐसे इनोसेंट लुक के साथ वो अपने कस्टमर के सामने खड़े रहते थे। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैस्लर, कैन यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। Without a word, he would leave me retiring whence he came. मैं जब उसे कहता कि मेरे लिए क्या आप रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो, तो कोई भी वर्ड बोले बगैर मुझे वहाँ पे रिटायर करके, छोड़ करके, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते थे। और कभी कभी अदर पोर्शन of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Incense, it means the smell of leather is compared with the smell of incense. Incense का मतलब पता है ना आपको, जैसे हम भगवान के मंदिर के सामने दिए के साथ अगरबत्ती जलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसेंस। तो वो लेदर की खुशबू को हमारे ऑथर अगरबत्ती की खुशबू के साथ कंपेयर करते हैं, इसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसकी शॉप चर्च जैसी है। तो मैं उसकी वुडन चेयर में बैठकर आराम से उसके ट्रेड का, उसके व्यवसाय में जो लेदर की खुशबू आती है उसको इंसेंस के जैसे मैं उसको इनहेल करता हूँ। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. मेरी फरमाइश के अनुसार वो गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस लेके सुन अपीयर होते हैं। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." तो ये भी जर्मन प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जो देखिए मेरा कर्सर जा रहा है। What a beautiful piece, कितना सुंदर पीस है। When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? आपको कब चाहिए? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. आपकी कन्वीनियंसी, आपकी अनुकूलता, आपके हिसाब से as soon as, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चाहिए। And he would say, tomorrow fortnight, कल, और if he were his elder brother, I will ask my brother.
अगर जो बड़ा भाई मेरे साथ बात कर रहा होता तो वो बड़ा भाई बोलता था, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा. देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, एंड ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of broods. और मैं गुड मॉर्निंग करके जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो वो अभी भी वो गोल्डन लेदर को देख रहे थे, और जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो टिप टैप आवाज़ करके अपने स्टेयर्स के ऊपर चले गए जहाँ पे उसका ड्रीम ऑफ बूट्स था. ये आप देख सकते हैं उसके हाथ में गोल्डन लेदर है, और ये मिस्टर गैसलर है और ये हमारे ऑथर है. I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. Mr. Gessler, एक दिन ऐसा आया कि एक ओकेजन ऐसा आया, ओकेजन यानी प्रसंग, घटना, एक ओकेजन ऐसा आया जब मुझे हमारे मिस्टर गैसलर को कहना पड़ा कि जो लास्ट पेयर मैंने ली थी आपके पास से, इट क्रिक्ड. क्रीक होना इट मीन्स जो कीचड़ कीचड़ की आवाज़ आ रही है ना जब हम शूज़ पहनते हैं और चलते हैं, तो वो एक स्पेशल आवाज़ आती है, कीचड़ कीचड़ ऐसी आवाज़ आती है. तो मैंने उसको कंप्लेन की कि मिस्टर गैसलर, जो लास्ट पेयर मैंने आपके यहाँ से ली थी उसमें से थोड़ी क्रीक की आवाज़ आ रही है. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ expecting me to withdraw or quality the statement. मेरे सामने देख रहे थे. कैसे देख रहे थे? जैसे वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि या तो मैं अपना सेंटेंस विथड्रॉ कर लूँ, वापस ले लूँ, या मैं अपनी सेंटेंस की क्वालिटी को चेंज कर लूँ. इट शुडेंट हैव ग्रीक्ड, यहाँ पे उसने लिखा इट शुडेंट हैव ग्रीक्ड. इसमें से क्रिक की आवाज़, इट शुडेंट हैव क्रिक्ड, ऐसा वो बोलना चाहते थे. इट डिड, आई एम अफ्रेड, यस मुझे डर है कि इट डिड. यू गो दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको वेट किया होगा. आई डोंट थिंक सो. ये वेट वाला सेंटेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जर्मनी का इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है. You got them wet before they found themselves. I don't think so. At that, he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots. I felt sorry I had mentioned this grieving thing. तो वो थोड़ा नीचे झुक गए, जैसे वो मेरे शूज़ की मेमोराइज कर रहे थे, याद कर रहे थे कौन से वाले पेयर थी, कैसा शूज़ था, वो जैसे अपने मेमोरी में याद कर रहे थे. तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मुझे ये क्या मेंशन मैंने कर दिया. सेंड देम बैक, सेंड देम बैक, उसका क्या है देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा है सेंड देम बैक. आई विल लुक एट देम, आई विल लुक एट देम. Some boots, it means some boots, he continued slowly, are bad from birth. कई ऐसे शूज़ हैं जो अपने जन्म से, from the birth, from the very first day of making, they are bad. If I can do nodding with them, I take them off your bill. तो मैं आपको अपने बिल में से उसे निकाल कर दूंगा. मैं कुछ, अगर मैं आपके बुक को रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, मैं अगर उसको रिपेयर नहीं कर सकूंगा तो मैं आपको अपने बिल में से उसे निकाल के आपको वापस दे दूंगा. once only, हाँ. I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक दिन एक्सीडेंटली, जनरली मैं केयर करता हूँ कि बाहर से ले गए हुए शूज़ पहन के उसकी शॉप में नहीं जाता हूँ, लेकिन आई वॉज एब्सेंट माइंडेड एंड आई वेंट इन टू द
into his shop and I was wearing a pair of boots which I had bought in emergency from at some large firm. एक बड़ी शॉप में से मैंने इमरजेंसी में एक पेयर ली थी शूज़ की, वो पहन के मैं उसकी दुकान में चला गया. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. उसने मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया और उसने मेरा ऑर्डर ले लिया और आई कुड फील हिज आइज़, मैं उसकी आइज़ देख रही थी कि पेनिट्रेटिंग, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ देख रही थी मेरे फूट के ओर. एट लास्ट उससे रहा नहीं गया. उसने बोला, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये जो बूट आप पहन के आए हो ना, ये मेरे बनाए हुए बूट नहीं है. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. जिस टोन में उसने मेरे साथ बात की वो टोन गुस्से वाला नहीं था, सोरो दुख का नहीं था, कंटेम्प्ट का नहीं था, वो पछतावा वाला टोन भी नहीं था, बट समथिंग क्वाइट, कुछ उसके ब्लड में फ्रीज हो गया है, ऐसा मुझे फील हुआ. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. लेकिन उसने तो वही जगह पे अपना हाथ रखा जहाँ पे मेरा लेफ्ट बूट मुझे कंफर्टेबल नहीं था. It hurts you there. देखो यहाँ पे लिखा है उसका इंग्लिश में, It hurts you there. Those big firms have no self-respect. थोड़ा दुख, कुछ उसके गले में जैसे फ्रीज हो गया हो, ऐसी आवाज़ उसकी थी. और उसने मुझे कहा कि यहाँ इट हर्ट्स यू देयर, कुछ हर्ट कर रहा है. और ये जो बिग फर्म्स होती है उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. जैसे उसके वर्ड्स को, जैसे उसको रास्ता मिल गया, बोलने की आज़ादी मिल गई, तो वो लंबा बोले और बिटरली बोले. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड. पहली बार, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम, मैंने पहली बार उसके पास से सुना द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड. अपने व्यवसाय की कंडीशन क्या स्थिति है और क्या हार्डशिप है, ये मैं पहली बार उनसे सुना. दे गेट इट ऑल. देखो यहाँ पे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, दे गेट इट ऑल. दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाय वर्क. वे लोग बिजनेस कैसे लेते हैं, दे डोंट वर्क बट दे डू ओनली एडवर्टाइजमेंट. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who love our goods. और हमारे दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, और ऑर्डर्स हमारे पास से ले जाते हैं. वो लव आवर बूट्स. जिन लोगों को हमारे बूट्स से प्यार है उन लोगों को ले जाते हैं. इट कम्स टू दिस, देखो यहाँ पे लिखा है, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट लेस. और सिचुएशन ये हो गई है कि आज ये दिन आ गया है कि मेरे पास काम नहीं है, और एवरी ईयर, हर साल ये मेरा काम कम ही हो रहा है. यू विल सी. एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. बिटर थिंग्स, bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. रेड बियर के ऊपर उसके हेयर हैं वो ग्रे हो गए, वाइट हो गए. उसकी स्ट्रगल कितनी टफ थी उसके बारे में मैंने कभी नोटिस नहीं किया था. एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स. मैंने उसको इल ओमेन, ओमेन इट मीन्स शुकन वाला, अच्छा, ऑस्पिशियस. और इल ओमेन इट मीन्स जिसके साथ अपशुकन, बुरा शुगुन होता है. तो वो इसके बारे में मैंने उसको कौन से सर्कमस्टांसिस एटले सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति में मेरे को ये बूट खरीदना पड़ा, ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया. बट हिज फेस
and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर. मैंने कई पेयर्स उसके साथ ऑर्डर की. लॉन्ग टाइम तक ये पेयर मेरी चली. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. इतने लंबे टाइम तक ये ऑर्डर मेरा चला कि 2 साल तक मेरे को उसके पास जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं. तो 2 years का गैप पड़ गया. तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं. Stay home, stay safe. I miss you all and hope to meet you very soon. Goodbye. Thank you very much, my friends.